हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का इस माधुर्य कादम्बिनी के पाठ्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हम लोगों ने अब तक प्रथम वृष्टि को देखा है, द्वितीय वृष्टि को देखा है और हम लोग तृतीय वृष्टि को देख रहे हैं, जिसमें हम लोग भजन के मार्ग में जितने प्रकार के अनर्थ आते हैं उस अनर्थों को हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं कि जो अनर्थ हैं वो अनर्थ क्या होते हैं। वो अनर्थ को हम लोगों ने देखते हुए समझा कि एक दुष्कृति जात अनर्थ होते हैं, एक सुकृति जात अनर्थ होते हैं और एक अपराध जनित अनर्थ होते हैं। तो हम लोग अभी अनर्थ, जिस अनर्थ के बारे में चर्चा कर रहे हैं उस अनर्थ को कहते हैं अपराध जनित अनर्थ। कुछ अपराध हम लोग जानबूझ करके करते हैं, कुछ अपराध अनजाने में हो जाता है। ऐसे बहुत सारे चीज हैं जो हम लोग अपराध करते हैं। तो वही अपराध से उत्पन्न होने वाले जितने प्रकार के अनर्थ हैं, जितने प्रकार के दोष हैं, उन अनर्थों को समझने का प्रयास करें। क्योंकि दुष्कृति जात अनर्थ और बचना हम लोगों के लिए आसान होता है। कोई भी कोई भी व्यक्ति इन दोनों प्रकार के अनर्थों से बहुत सहजता पूर्वक बच सकता है। उसको क्या करना है कि अगर सुकृति जात उसके जीवन में अनर्थ अगर उत्पन्न हो रहे हैं तो उस अनर्थ को दूर करने के लिए हमको क्या करना है, केवल और केवल हमको उस सुकृति से जो कुछ भी हमें सुख मिल रहा है, जो आनंद मिलने वाला है, उस भोग की वासना को अगर हम छोड़ देते हैं, उस भोग की तृष्णा को अगर छोड़ देते हैं तो हमारे जीवन में जो सुकृति जात अनर्थ हैं वो समाप्त हो जाएंगे। दुष्कृति जात अनर्थ कैसे समाप्त होंगे? दुष्कृति जात अनर्थ किस प्रकार समाप्त होंगे? तो जो कुछ भी हम लोगों ने पूर्व जन्म में जो हम लोग पाप किए हैं, उन पापों के कारण जो हमारा मन है वो बार बार विषयों की तरफ जाता है। तब हम अपने मन को जब
विषयों से हटा लेंगे, विषयों से दूर कर लेंगे, तो हम दुष्कृति जात अनर्थ से दूर हो सकते हैं। और फिर आता है अपराध जनित अनर्थ। तो आपने समझा था कि पाप और अपराध में क्या अंतर होता है। पाप वो कहलाता है जो बहुत बड़ी वस्तु नहीं है, जिस पाप के अनेक प्रकार के प्रायश्चित शास्त्रों में बताए गए हैं। शास्त्रों में बहुत सारे ऐसे कर्म बताए गए हैं, अगर कोई उसको करता है तो उसको हम लोग पाप की श्रेणी में डालते हैं। और जो पाप है वो बहुत आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से कृष्ण का नाम लेने मात्र से समाप्त हो जाता है। लेकिन जो अपराध है वो अपराध कभी भी साधारण तरीके से समाप्त नहीं होता। कोई कहे कि हम नाम अपराध करते हैं, वैष्णव अपराध करते हैं, सेवा अपराध करते हैं, और इन अपराधों को करते रहने के बाद भी अगर हम कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर ले सहजता के साथ, तो ये कभी भी संभव नहीं है। अब उन अपराधों में सबसे सर्वश्रेष्ठ तरीका सेवा अपराध से बचने का है। सेवा अपराध से अगर हम 32 प्रकार के जो सेवा अपराध हम लोगों ने कल पढ़े थे, उन सेवा अपराधों से अगर किसी को बचना है तो केवल अगर भगवान का कीर्तन करता है, नाम का कीर्तन, भगवान की सेवा को वैसे ही सतत करता रहता है, और तीसरा है भगवान की स्तुति या स्तोत्रों का गान करता है। इन तीनों क्रियाओं के माध्यम से जो हमारे जीवन में जो सेवा अपराध हो रहे हैं, उन सेवा अपराधों से बचा जा सकता है। ठीक है। लेकिन जब हम नाम अपराध की बात करते हैं, या फिर हम लोग वैष्णव अपराध की जो बात करते हैं, उन अपराधों से सहजता से बचा नहीं जा सकता है। अपराध का मतलब होता है जिससे हम भगवान से दूर हो जाते हैं। इसलिए जो अपराध है वो भजन में बाधा का स्वरूप है। कोई भी व्यक्ति जब भजन क्रिया में अपनाया हुआ है, भजन कर रहा है, भगवान कृष्ण का नाम देता है, श्रवण श्रवण कीर्तन, और उसके बाद भी अगर वो अपराध करता रहता है, अगर वैष्णव अपराध, नाम अपराध, तो कभी भी उन अपराधों से बच नहीं सकता है। उन अपराधों से बचने का क्या उपाय है कि हम उन अपराधों को करें ही ना अपने जीवन में, तब जाकर के हम उन सब अपराधों से बच सकते हैं। अन्यथा उन अपराधों के कारण हमारे जीवन में कभी भी कृष्ण प्रेम, जो हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, हम उसको कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि कोई व्यक्ति अगर जानबूझ करके पाप करता है कि हम चलो इतने सारे अपराध हो गए, इतने सारे पाप हमने कर दिए, अब भगवान का नाम ले लेंगे, इतना दान कर देंगे, इतना पुण्य कर देंगे तो हमारे अपराध मिट जाएंगे। तो संभव है कि आपके जो पाप हैं वो मिट जाएंगे, लेकिन आप जानबूझ करके अगर उस काम को करेंगे और चाहेंगे कि हमने अपराध किया है उस बाद में समाप्त हो जाए, तो ये कभी भी संभव नहीं। इसको हम लोग नाम अपराध की श्रेणी में डालते हैं। वो क्या कहलाएगा? नाम अपराध कहलाएगा। उसी को आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि अगर कोई व्यक्ति नाम के बल पर पाप करता है तो क्या कहलाता है, क्या है नाम के बल पर पाप करना, वास्तव में क्या है। तो हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत सहज तरीके से, सरल तरीके से हम लोगों को उस भक्ति के मार्ग पर अग्रसर कराते हुए प्रेम की ओर ले जा रहे हैं, जिसमें हम लोग अभी भजन क्रिया के अंतर्गत अपराध को कर रहे हैं। वही अपराध कौन सा है? नाम अपराध। उस नाम अपराध को हम लोग कैसे समझने का प्रयास करेंगे? तो यहाँ पर समझाते हैं, बहुत सहज तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि नाम अपराध एक प्रकार का अनर्थ है, उस अनर्थ से कैसे बचा जा सकता है, और नाम अपराध कितने प्रकार के होते हैं, उन सबको जानने से पहले नाम अपराध हमें समझना होगा कि 10 प्रकार के नाम अपराध होते हैं जो हम लोग प्रत्येक दिन मंदिरों में जाते हैं,
या नाम जप करते हैं तो उससे पहले हम लोग कहते हैं इन 10 नाम अपराधों से बचना चाहिए। लेकिन वास्तव में नाम अपराध होता क्या है, इसको हमको पहले समझना होगा। उन 10 नाम अपराधों को समझने से पहले केवल नाम अपराध को अगर हम समझ जाते हैं तो हम निश्चित रूप से उन 10 अपराधों से अपने आप को बचा सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से कहते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि अगर कोई नाम के बल पर पाप करने का प्रयास करता है कि हम जानबूझ करके पाप करेंगे, और उन पाप को हम क्या करेंगे, नाम के साधन से, नाम के बल पर हम लोग क्या कर लेंगे, मिटा देंगे, तो उसको हम लोग कहते हैं भीषण नाम अपराध है। क्या है वो? एक नाम अपराध है। अगर इस विषय में किसी को शंका या समाधान किया जा रहा है तो भगवान कृष्ण स्वयं बता रहे हैं उद्धव, कोई अन्य नहीं कह रहा है कि जिसके बात पर हमें विश्वास ना हो या फिर शास्त्र में किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा बात को कहा जा रहा है। यहाँ पर जो बात है वो स्वयं भगवान कृष्ण कह रहे हैं। और क्या कहते हैं भगवान? न हंगो क्रमे ध्वंसो मदये सद्वापवान्वपि। हे प्रिय उद्धव, भक्ति या भागवत धर्म का ऐसा अद्भुत प्रभाव है कि इसका एक बार आरंभ करने से बाद में परिसमाप्ति न होने पर भी इसके अणु मात्र से ध्वंस की संभावना नहीं होती है। किसी प्रकार के विघ्न बाधा में तनिक भी अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि यह धर्म निष्काम है और स्वयं मैंने ही इसे निर्गुण होने का सर्वोत्तम निश्चय किया है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि भगवान स्वयं इस चीज का वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि भक्ति जो है कितना श्रेष्ठ है। तो सबसे पहले कहते हैं भगवान कि जैसे कोई अन्य काम है, जैसे कर्म हम लोग करते हैं, योग हम लोग करते हैं, या किसी तरह का हम लोग कोई भी कार्य आरंभ करते हैं, तो आरंभ से लेकर के उसके अंत होने तक अगर उसमें जो जो चीजों की आवश्यकता है, जो चीज जैसा होना चाहिए, अगर हम वैसा नहीं करते हैं तो परिणाम नहीं आता। उदाहरण स्वरूप कि अगर आप घर में भोजन ही बना रहे हैं और आपने तरह तरह के पकवान बनाने के लिए एक छोटा सा पकवान मान लीजिए, सबसे आसान तरीका से क्या बन सकता है? सबसे आसान तरीका से खीर बनाया जा सकता है, ठीक है। तो खीर बनाने के लिए किस किस सामग्री की आवश्यकता होती है? कम से कम सामग्री, दूध, चावल और चीनी। सबसे कम अगर सामग्री की बात करें तो इन तीनों सामग्री से हमारी क्या तैयार हो जाएगी? सुंदर खीर तैयार हो जाएगी। ये तीनों सामग्री हमारे पास उपलब्ध है। तो यहाँ भगवान क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं? सबसे पहले तो कि जो खीर है वो खीर बनाने के लिए 3 सामग्री चाहिए हमें, चावल, चीनी और दूध। और उसमें भी सबसे पहले क्या गर्म होना चाहिए? दूध गर्म होना चाहिए। तब हम उसमें चावल डालेंगे, तब जाकर के हमारा खीर तैयार होगा। ठंडे चावल में, ठंडे दूध में हम अगर चावल डाल देंगे तो संभव नहीं है कि बहुत अच्छा खीर आपका बन करके तैयार हो जाए। एक निर्धारित क्रम भी है, इसके बाद आपको यही करना है, फिर यही करना है, तब जाकर के आपका खीर जो है सुंदर तरीके से बन करके तैयार होगा। और वो भी ऐसा नहीं कि डाल दिया और 10 मिनट में तैयार हो जाए, ऐसा भी नहीं है। या फिर जब उतार करके छोड़ दोगे और फिर आप आओगे कुछ दिन के बाद और फिर उसी दूध, उसी चावल को आप चढ़ाने का प्रयास करोगे, तो भी संभव नहीं है कि वो खीर बन जाए। वहां पर निरंतरता की भी आवश्यकता पड़ती है, और जितने भी अंग हैं उन सब का पालन करना पड़ता है। कि आग भी चाहिए तो सतत रूप से एक ही फ्लेम में वो आग जल रहा हो, तब जाकर के आपका जो खीर है वो धीरे धीरे तैयार होगा। तो ये सब उसमें योग्यताएं की आवश्यकता पड़ती है, ये सब सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है, समय की आवश्यकता पड़ती है। इसमें से अगर हम खीर हटा दें, चीनी हटा दें या दूध हटा दें, तीनों में से कोई भी एक वस्तु हटा दें तो हमारा खीर बन करके तैयार नहीं हो सकता है। तो हम बता रहे थे कि इन तीनों में से कोई भी एक सामग्री हम हटा दें
तो हम कभी भी क्या नहीं कर सकते, खीर को निर्माण नहीं कर सकते। एक सामग्री भी हट जाए तो भी खीर संभव नहीं है, और उसके बनाने की प्रक्रिया में भी अगर हम गलती कर देते हैं तो भी खीर बनना संभव नहीं। उसी प्रकार जो भी कर्म हम करते हैं संसार में, भक्ति वाले कर्म नहीं, सांसारिक कर्म, चाहे वो सकाम कर्म हो या अन्य किसी प्रकार के कर्म हो, अगर हम उसको करते हैं तो उसमें भी इन सब की आवश्यकता पड़ती है कि कौन सा कर्म कब करेंगे, तब जाकर के हमें उपयुक्त फल की प्राप्ति होगी। कोई अगर योग का साधन करता है तो उसको पता होना चाहिए कि अभी हम यम का पालन करेंगे, नियम का पालन करेंगे, आसन को साधेंगे, प्राणायाम करेंगे, प्रत्याहार करेंगे, धारणा करेंगे, तब जाकर के हम समाधि में स्थित हो सकते हैं। इन सब सीढ़ियों से होकर के उसको जाना पड़ेगा। जैसे हमने खीर का उदाहरण लिया कि उसमें सब कुछ के समय के साथ आवश्यकता है कि ठीक इसके बाद ये करना पड़ेगा, फिर ये करना पड़ेगा। या फिर जब हम भौतिक जीवन में शिक्षा को भी अध्ययन करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो जब व्यक्ति मैट्रिक का एग्जाम देना चाहता है तो उसको कंपलसरी है कि वो पहले के जो कक्षा हैं उन क्लासों में वो पढ़ा हो, वो 8 पढ़ा हो, 9 पढ़ा हो, 10th पढ़ा हो, तब जाकर के वो 10th की परीक्षा में बैठने का अधिकारी होता है। ऐसे वो नहीं होता कि कोई भी आया और सीधा मैट्रिक का एग्जाम देगा और उसको बोर्ड जो है वो कहेगा कि हाँ आप मैट्रिक का एग्जाम दे दिए, आप मैट्रिक पास कर गए हैं। ये डायरेक्ट संभव नहीं होगा। अब इसी चीज को इस श्लोक में समझाया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति अगर भक्ति करता है तो उसको कितना भी परिमाण में हो, शुरुआत भी अगर उसने कर लिया हो, अंत भी ना किया हो, किसी अंग को छोड़ भी दिया हो, अंगो उपक्रमे ध्वंसो, कि किसी अंग का पालन ना हुआ हो। जैसे खीर में अगर दूध नहीं है तो खीर नहीं बने, चीनी नहीं है तो भी खीर खीर नहीं बनेगा। लेकिन भक्ति में क्या है कि आप भक्ति को जब करना शुरू करते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप 64 के 64 भक्ति के अंगों को स्वीकार कर या 9 भक्ति का पालन कर ले, 9 भक्ति का पालन कर ले, ये भी संभव नहीं होता है ना। कई बार बहुत लोग प्रयास करते हैं कि हम सारे अंगों के, भक्ति के अंगों का हम पालन कर ले या सब कुछ हो जाए, ऐसा नहीं। कई बार क्या होता है कि हम बहुत सारे अंगों का पालन कर पाते हैं और बहुत सारे अंगों को हम लोग छोड़ देते हैं। अब 64 प्रकार के भक्ति के अंग कहे गए हैं, 64 प्रकार की भक्ति तो हम लोग करते नहीं है। एक साल में भी हो सकता है कि कुछ भक्ति के अंग छूट जाते हैं उसमें, लेकिन हमारे जो सांस्कृतिक जो वैदिक नियम है उसमें देखेंगे तो जितने भी हमारे पूजा पाठ आदि सबका विस्तार है, उसमें जो भक्ति है वो 64 अंगों का पालन उसमें हो जाता है जीव का। लेकिन आज का वातावरण वैसा नहीं है, जिसमें बहुत सारे अंग जो हैं भक्ति के वो छूट जाते हैं, उसमें बहुत सारी बाधाएं पड़ती हैं, हम कभी करते हैं कभी छोड़ देते हैं। उसी को भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि एक बार जिसने भागवत धर्म अर्थात भक्ति का आरंभ कर दिया है, केवल उसका समाप्ति हुआ है चाहे नहीं हुआ है, वो आपका जो खीर है वो आधा पका हो या पूरा पका हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो पका ही नहीं। आपका जब आधा पका है तो खीर खीर माना ही नहीं जाएगा। लेकिन भक्ति के साथ ऐसा नहीं है। भक्ति आपने सिर्फ आरंभ भी कर दिया तो भक्ति क्या है, आपको अपने चरम लक्ष्य तक पहुंचा करके ही छोड़ेगी। उसमें किसी प्रकार की बाधा और उसके समाप्त होने की कोई संभावना नहीं। कि आज आपने खीर चढ़ाया फिर उतार दिया, फिर 2 दिन के बाद आकर के फिर उसको आग में चढ़ाएंगे और बोलेंगे खीर बन जाए, नहीं। वो खीर बनने से पहले ही कुछ और बन गया, दही के रूप में परिवर्तित हो गया और दूध और क्या क्या बन गया। लेकिन वो कभी भी क्या नहीं बन पाया, वो एक खीर नहीं बन पाया। लेकिन भक्ति अगर कोई जीवन में अपना लेता है और भक्ति की अगर अपने जीवन में शुरुआत कर लेता है तो भी उसको पूर्ण समझा जाता है। चाहे भक्ति की किसी अंग को छोड़ भी क्यों ना दे तो भी वो क्या कहेगा कि उसको कभी भी नाश नहीं होगा, उसका कभी भी पतन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि जो भक्ति है वो अपने निर्गुण अवस्था में रहती है।
तो इसका उदाहरण विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत सुंदर तरीके से देकर के समझाते हैं कि जैसे कोई गंदी वस्तु है, उस गंदे वस्तु में थोड़ा सा स्वर्ण खंड जो है, सोने का टुकड़ा जो है, उसमें जाकर के गिर जाए और उस जो गंदा वस्तु है वो कुछ समय के बाद क्या हो, समय के प्रभाव से वो सड़ गल जाए, वो समाप्त हो जाए, तो फिर भी आप वहां से उस स्वर्ण खंड को निकाल सकते हैं। वो स्वर्ण खंड का कभी भी नाश नहीं होता है। उसी प्रकार जब व्यक्ति अपने जीवन में भक्ति को अपना लेता है और भक्ति जितने भी परिमाण में अनुष्ठान किया जाता है, जितने भी प्रकार से उसका पालन किया जाता है, चाहे विघ्न बाधा हो या ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपने अनुष्ठान का पालन किया है तो सोने के टुकड़े के समान है, वो कभी भी नाश नहीं होगी। है ना, स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इसी चीज को यहाँ पर बहुत विस्तार से हम लोगों को समझाया जा रहा है कि भक्ति कितनी महत्वपूर्ण चीज है। और उसके बाद इस चीज को समझाते हुए हम लोगों को कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति के अंदर एक प्रश्न उठेगा कि भक्ति जो है, अगर उसका कोई अनुष्ठान का पालन करता है, कुछ भी करता है, तो उसके साथ क्या है, नाम अपराध होने की संभावना है। यहाँ पर कहते हैं कि कुछ काल तक विलंब से विघ्न बाधाएं दूर होने पर पुनः ही वह अवश्य प्राप्त करेगा। मान लीजिए आज हमने भक्ति किया, कुछ काल के लिए छोड़ दिया, और फिर हमने जहां से भक्ति छोड़ी है, हमको भक्ति वहीं से प्राप्त हो जाएगी। और भक्ति अनुष्ठान वहीं से आरंभ होकर क्रमशः पूर्ण होकर अवश्य ही प्रेम फल प्रदान करता है। वो अवश्य ही प्रेम हमें प्रदान करेगा। तो यहाँ पर कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति के अंदर अगर शंका उठता है कि अगर हम भक्ति के अंग या मंत्र जप के बल पर अपराध होता है और भक्ति के किसी अंग का अनुष्ठान अधूरा छूट जाता है, या फिर भक्ति अंग की हानि हो जाती है, या मंत्र जप में या अन्य के अनुष्ठान में जो भी सिद्धि होती है वो नाम के प्रभाव से ही होती है, या फिर कहीं ना कहीं हम लोग भक्ति के अंग का पालन करते हैं, उसके बल पर ही होती है। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यहाँ पर नाम अपराध हुआ है या नहीं हुआ है। अब इसको फिर से समझना होगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। कि साधारण रूप से तो हम लोगों ने इस चीज को समझ लिया कि भक्ति कैसे पूर्ण है। अगर हम किसी अंग का पालन नहीं भी कर पाते हैं तो भी हमें जो भक्ति क्या करेगी, अपने संपूर्ण स्वरूप को, अपने प्रेम तत्व को हम सबको प्रदान करेगी ही करेगी। ऐसा नहीं है कि हमको छोड़ देगी। भक्ति की किसी एक अंग का पालन हो या ना हो, या आज हम करें और कल छोड़ दे, तो क्या भक्ति समाप्त हो जाएगी? तो हम लोगों ने समझा कि भक्ति कभी भी समाप्त नहीं होगी। लेकिन इतना सब कुछ होने पर भी अगर किसी को लगता है कि नहीं, अरे उसने तो भक्ति के सभी अंगों का पालन नहीं किया, उसने तो इतने सारे भक्ति के अंगों को छोड़ दिया, वो तो केवल कीर्तन ही करता रहा, वो तो कभी साधुओं का संग नहीं किया, वो कभी श्रवण करने के लिए नहीं जाता, कभी अर्चन नहीं करता, वंदन नहीं करता, इस तरह की क्रियाओं का पालन नहीं किया, तो हम कहेंगे उसकी भक्ति अधूरी है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है उसकी भक्ति अधूरी नहीं है। और वहां पर जो भी वो काम करता है वो सब की सिद्धि जो होती है, सिद्धि का प्राप्ति का जो मूल है वो क्या होता है, नाम का बल होता है, या फिर भक्ति का अंग हमने किसी न किसी मात्रा में अपने जीवन में पालन किया है, तब जाकर के ये सब पूर्ण होते हैं। ऐसे पूर्ण नहीं हो सकता। अगर आपने अपने जीवन में कहीं ना कहीं भक्ति किया है, तब जाकर के आपके जीवन में जो अनुष्ठान है वो पूर्ण हो जाते हैं। कोई भक्ति करता है, कोई अन्य कार्य करता है और वो कहता है कई बार कि अरे मेरा ये अनुष्ठान पूरा हो गया, हमें ये चीज की प्राप्ति हो गई, तो ये संभव है। तो क्या इसको हम लोग नाम के बल पर पाप करना कहेंगे? तो यहाँ पर कहते हैं इसे नाम अपराध नहीं माना जाएगा। तो यहाँ स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि इसके उत्तर में कि इस तरह के अपराध जिसमें हम भक्ति के सभी अंगों का पालन नहीं कर पाते, या फिर हम भक्ति के कुछ अंगों का पालन कुछ समय तक करते हैं और फिर उसको छोड़ देते हैं, फिर आजीवन हम नहीं कर पाते, तो इसमें क्या हमें नाम अपराध लगेगा? तो यहाँ कहा जा रहा है नहीं, हमें इस प्रकार से किसी प्रकार का कोई नाम अपराध नहीं लगेगा।
ठीक है, कि अगर कोई भक्ति के अंगों को छोड़ दे या कोई अनुष्ठान करता हो तो उसमें नाम का ही प्रभाव है, भक्ति का ही प्रभाव है, तब जाकर के आपके अनुष्ठान या फिर दशाक्षर जो मंत्र हैं वो सब सिद्ध होते हैं, वो सब पूर्ण होते हैं। सब में नाम का और भक्ति का ही प्रभाव है। लेकिन उन भक्ति को हम पूर्ण रूप से अगर अनुष्ठान नहीं कर पाते, पूर्ण रूप से अपने जीवन में पालन नहीं कर पाते हैं, किसी अवस्था में छोड़ भी देते हैं, तो इसमें किसी प्रकार की कोई हानि नहीं है, किसी प्रकार का पाप नहीं लगेगा। लेकिन कोई अगर ये सोचता है, क्या सोचता है कि हम पाप कर लेते हैं और पाप करने के बाद हम कुछ अनुष्ठान कर लेंगे, चलो हम इतना 1000 भगवान कृष्ण का नाम जप कर लेंगे और इतने लोगों, इतने ब्राह्मणों को, इतने वैष्णवों को सेवा कर देंगे और इतना हम दान दे देंगे। और इस ये विचार रख करके वो क्या करता है, वो पाप करता है। तो यहाँ पर कहा जाएगा कि वो नाम अपराधी है, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी किया जा रहा है वो किसके बल पर किया जा रहा है, नाम के बल पर किया जा रहा है। वो भी जानबूझ करके जब किया जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं नाम अपराध। पहले तो भक्ति की महिमा को हम लोगों को समझा दिए भगवान ने, और फिर हम लोगों को समझा रहे हैं कि नाम अपराध क्या है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि नाम अपराध कब है, जब जानबूझ करके कि चलो हम इतने जीवन में इतने पाप कर लेते हैं और कहा जाता है कि कृष्ण का नाम लेने से सभी पाप से हम मुक्त हो सकते हैं, तो हम जानबूझ करके क्या करने लग जाते हैं, पाप करते हैं और फिर हम सोचने लग जाते हैं कि हम इतना नाम लेंगे और पाप से मुक्त हो जाएंगे। ये वास्तव में नाम अपराध कहलाएगा। लेकिन अनजाने में अगर आपसे हो जाता है, आप जानबूझ करके नहीं करते हैं, अनजाने में हो जाता है, तो उसकी पाप की जो सीमा है और जानबूझ करके जो पाप किया जा रहा है उसकी सीमा, बहुत अंतर है। दोनों के परिमाण में, दोनों के परिणाम में बहुत अंतर है। इसलिए जानबूझ करके कभी भी हमको नाम अपराध नहीं करना चाहिए कि चलो हम पाप भी करते जाएं और इधर से हम नाम भी लेते चले जाएं और उस नाम के बल पर पाप को खत्म करते चले जाएं। ये तो ऐसे ही बात हो गया कि आपको जहाँ एक कहते हैं ना कि जहाँ केवल एक सुई से काम चल सकती है, आपने वहां एक तलवार घुसा दी। नाम का इतना बड़ा शक्ति है कि आपको प्रेम दान दे सकता है। आपने उस नाम को क्या कर दिया है, सिर्फ साधारण रूप से एक पाप खत्म करने की मशीन बना ली। जो जप माला है वो हमारे पाप काटने का मशीन है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो हमारे पाप काटने की मशीन नहीं है, वो हमको कृष्ण तक ले जाने का एक साधन है, हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम को जागृत कराने का एक साधन है। इसलिए कभी भी हमको नाम के बल पर पाप नहीं करना चाहिए, जानबूझ करके तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर हम लोगों को समझाते हैं कि पाप है, क्या है पाप। पाप वो ग्रहित कर्म है जो करने के बाद आपको लोक निंदा मिलती है, जिसको शास्त्र में पाप कहा गया है, और उसको प्रायश्चित करने के लिए शास्त्र में विधान भी दिए गए हैं। ये जो कुछ भी है वो सब पाप कहे जाते हैं जिसके प्रायश्चित का विधान है। लेकिन आप जानबूझ करके उस पाप को करते जाए और फिर प्रायश्चित को अपना ले, पाप करे और फिर प्रायश्चित को अपना ले। एक तरफ पाप कर रहे हैं फिर प्रायश्चित कर रहे हैं। तो जो हम जानबूझ करके जो हम पाप करते हैं, उस पाप से मुक्त होना इतना सहज नहीं है, उसको अपराध कहते हैं, नाम अपराध कहलाता है। आगे समझाते हैं कि अगर कोई भक्ति में या भागवत धर्म अपना करके मंत्र का जप का अनुष्ठान करता है तो केवल और केवल किसके लिए किया जाता है, भगवत प्राप्ति की इच्छा से ही किया जाता है। लेकिन यदि कोई साधक क्या करता है, अपने रोगग्रस्त होने या मर जाने या किसी प्रकार के विघ्न बाधा को पूरा नहीं कर पाता है, तो चरम लक्ष्य तक यदि नहीं पहुंच पाता है तो भी कोई पाप नहीं लगेगा। कोई भक्ति का शुरुआत किया कि चलो हम 64 माला का जप करेंगे, आज उसने बैठा, जप माला लेकर के वो बैठता है और हो सकता है वो 10 माला कर पाए, 16 माला कर पाए, और उतना माला करके उसका प्राण अगर छूट जाता है, वो भगवत धाम जाएगा कि नहीं। तो यहाँ कहा जा रहा है
कि रोगग्रस्त होने पर या मर जाने पर या किसी प्रकार की विघ्न बाधा से पूरा नहीं कर पाता है, साधक अपने चरम लक्ष्य तक यदि नहीं पहुंच पाता है तो कोई पाप नहीं है। तो किसी प्रकार का कोई पाप नहीं लगेगा कि अरे मेरा पूजा नहीं हुआ, मेरा जो निश्चित था कि नाम जब हम इतना करते नहीं हुआ, तो किसी प्रकार का पाप नहीं लगता। इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। इस बात को समझिए कि हम कहते थे कि रोज हम ये सेवा कर लेंगे, ये सेवा कर लेंगे, लेकिन किसी कारण हम उसको नहीं कर पाते हैं, मृत्यु हो जाती है, रोगग्रस्त हो जाते हैं, किसी अन्य प्रकार की जो बाधाएं पड़ती हैं, उसके कारण हम जब उस भक्ति के अंग का पालन नहीं कर पाते तो किसी प्रकार का दोष नहीं लगता है। लेकिन विशेषकर हम लोग क्या करते हैं कि जानबूझ करके जो हम लोग पाप करते हैं ना, जानबूझ करके जो हम लोग पाप करते हैं उसका किसी प्रकार से कोई उपाय नहीं है। इसलिए जानबूझ करके हमको पाप नहीं करना चाहिए। इस बात को हमें ध्यान देना चाहिए। उम्मीद करते हैं सबको ये बात समझ में आई होगी। आज के लिए बस आज का क्लास जो है हम लोग यहीं पर पूरा करेंगे और फिर हम लोग इसके आगे जो बात आपको समझ में नहीं आई होगी उसको हम लोग पूरा करने का प्रयास करेंगे। किन्हीं का कोई प्रश्न है जो आप पूछना चाहते हैं तो प्रश्न पूछ सकते हैं इस नाम अपराध के ऊपर कि नाम अपराध क्या होता है और ये कैसे पूर्ण की जाती है। अगर इनका किसी का प्रश्न है तो पूछ लीजिए। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है सबको? हरे कृष्ण प्रभु, आवाज आ रही है। हरे कृष्णा, दंडोत प्रणाम प्रभु। नाम अपराध समझना है, नाम अपराध क्या है? तो जैसे प्रभु शिव ब्रह्मा आदि देव को नाम के समान समझना, इसका मतलब क्या प्रभु? 10 अपराध में तो ये आएगा तो हम समझाएंगे। अभी हम केवल नाम अपराध समझा रहे हैं कि नाम अपराध होता क्या है। ओके। फिर नाम अपराध ये 10 प्रकार के होते हैं। हाँ, नाम अपराध में ये आप बता दीजिए प्रभु की जो जानबूझ करके करते हैं, वो जानते हुए भी करते, वो नाम अपराध हो गए। और नाम अपराध क्या नहीं है ये बताइए। भक्ति के किसी साधन के, भक्ति के किसी अंग का अगर हम अनुष्ठान नहीं कर पाते हैं या किसी कारण हम छोड़ देते हैं तो वो नाम अपराध नहीं है। ठीक है। और किन्हीं का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, हरे कृष्णा, दंडवत हाँ प्रणाम। प्रभु, ये जो 10 अक्षर मंत्र जप जो बोले हैं, मतलब कुछ जंप करने के लिए बोले हैं, तो क्या है ये? 10 अक्षर मंत्र जो होता है ना, वो अलग अलग, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कितना हो गया? 12 हो गया। 12 हुआ। हाँ, 12 हुआ। 12 अक्षर हुआ। तो हाँ 10 अक्षर हैं, अष्टाक्षर मंत्र हैं और ऐसे अलग अलग प्रकार के बहुत सारे मंत्रों का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर जो बात कहा जा रहा है उसमें 10 अक्षर मंत्र की बात कही जा रही है। अगर कोई 10 अक्षर मंत्र का जप करता है और उसके बाद भी अगर अपराध करता है, क्योंकि मंत्र की भी सिद्धि कब होती है? जब उसमें नाम हो, और बिना नाम के वो मंत्र सिद्ध नहीं होता है। तो क्या हम उस मंत्र को जपेंगे या फिर और कुछ करेंगे तो क्या उसमें अपराध होगा? उसके विषय में यहाँ पर बात कही जा रही है। इसलिए हमने 10 अक्षर मंत्र का बात आपको किया ही नहीं, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब वो हम मतलब महामंत्र की बात करते हैं तो महामंत्र भी हो सकता है। आपको जो मंत्र प्राप्त है, जैसे गोपाल मंत्र प्राप्त है, वो भी हो सकता है। कोई भी मंत्र हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर उस मंत्र की बात कही जा रही है। हाँ प्रभु जी, समझ गए। प्रभु जी, आपका गला खराब हो गया? हाँ, अभी सुलह खराब हो गया थोड़ा। ये मंत्र जो प्राप्त होता है प्रभु, गुरु माध्यम से प्राप्त होता है ना प्रभु? हाँ, वो मंत्र जो प्राप्त होगा
वो गुरु के माध्यम से ही प्राप्त होगा। तो वो दीक्षा के समय होता है ना प्रभु? हाँ, लेकिन 10 अक्षर मंत्र प्राप्त नहीं होगा, और जो हमारे परंपरा में जो मंत्र मिलते हैं वो मंत्र हम लोगों को प्राप्त होंगे जब हम लोग गुरु से दीक्षा ग्रहण करेंगे। तो फिर तो इस दीक्षा होने के बाद 2 मंत्र जपना पड़ता है प्रभु? दीक्षा होने के बाद 2 से अधिक मंत्र जप करना पड़ता है। अच्छा, मैं तो इसमें अभी तक मुख्य मेरे को है यही मालूम, नाम। मेरे को अभी तक एक ही मालूम था, ये जो हरि नाम का महामंत्र ही जपना पड़ेगा, लेकिन दीक्षा के बाद तो 2 मंत्र और जपना पड़ता है। 2 मंत्र नहीं, बहुत सारे और मंत्र होते हैं जो हम लोगों को जपने पड़ते हैं। अच्छा प्रभु, आज आज मेरे को मालूम चला प्रभु कि और मंत्र जपना पड़ता है। हरि बोल, हरे कृष्ण। ठीक। प्रभु जी, और बहुत सारे कौन से मंत्र है? वो 7 मंत्र है ना। वो तो दीक्षा में ब्राह्मण जो दीक्षा का है। वास्तविक दीक्षा उसी को कहते हैं। अच्छा, जो फर्स्ट दीक्षा होती है हरि नाम, तो सिर्फ हरे कृष्णा महामंत्र ही जपना पड़ता है ना? हाँ, उसको बोलते हैं और फर्स्ट तब जब इनिशिएशन। हाँ, और वो जब सेकंड दीक्षा इनिशिएशन में जब हाँ सेकेंड इनिशिएशन की जो बात है ना, उसको वास्तविक दीक्षा कहते हैं। लेकिन ये जो माधुरी कादम्बरी जो ग्रंथ है, उसमें केवल नाम के प्रभाव से आपको भगवत धाम ले जाया जाएगा, उसकी चर्चा की गई। अगर कोई ब्राह्मण इनिशिएशन नहीं भी है, अगर उसने गुरु से दीक्षा नहीं भी लिया है और भगवान नाम का आश्रय ले लिया है, तो भी उसको भगवान की प्राप्ति होगी। उस चीज को ये ग्रंथ बताता हम्म है। और किन्हीं का कोई प्रश्न है? नहीं तो कल एक बार हम फिर से इसको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है? ठीक है प्रभु जी। हाँ, एक बार फिर हम इसको कल समझाएंगे ना। ठीक है ना प्रभु जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी लोगों को प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु प्रभु जी लगता निकल गए।